हेलो एंड वेलकम टू होम साइंस जंक्शन यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग में आज शुरुआत करेंगे हम डायरेक्शन और डिस्टेंस की, यानी दिशा और दूरी। इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हमेशा हर एग्जाम में जहां भी रीजनिंग आती है यहाँ पर एटलीस्ट एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, और कुछ एग्जाम्स में तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस इस टॉपिक से, पर्टिकुलर इस टॉपिक से ही आपको देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस एंड डायरेक्शन यानी कि दूरी और दिशा, इस चैप्टर को जानने के लिए हमें दो चीजों को जानना जरूरी है, एक तो दूरी और दिशा। तो सबसे पहले दिशा की बात करते हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा चैप्टर दिशा पर बेस्ड है कि डायरेक्शंस क्या होती हैं, कैसी होती हैं और किस तरह से हम डायरेक्शन को निकालते हैं। राइट, तो देखो दिशाएं, जनरली हम जब दिशाओं की बात करते हैं, डायरेक्शन की बात करते हैं, तो 10 दिशाएं होती हैं। जनरली कैसे होती हैं 10? कंफ्यूजन इसी बात में सबसे पहले होता है, तो हम समझ लेते हैं। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बस यही समझना है हमें। जैसे आपने अभी तक पढ़ा होगा कि 4 दिशाएं आप सभी जानते हैं। कौन कौन सी दिशाएं होती हैं भाई? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। यानी कि हिंदी में अगर बात करें तो कौन कौन सी दिशाएं हैं भाई? उत्तर, यहां हो गया दक्षिण, ये है पूर्व और ये है पश्चिम। ठीक है, ये 4 दिशाएं जनरली हम देखते हैं कि ये 4 दिशाएं, ये जो मेन दिशाएं हैं, मेन डायरेक्शन है, ये हैं, हमने बनाई हुई हैं अपनी सुविधा के लिए, जिससे हम पर्टिकुलर एक लोकेशन पर जा सके, पहुंच सके, किसी के बारे में, स्थान के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। इनके अलावा 4 और सब डायरेक्शन होती हैं। इन 4 मेन डायरेक्शन के अलावा कौन कौन सी हैं भाई? देखो, इन दोनों नॉर्थ और ईस्ट के बीच में एक डायरेक्शन आ जाएगी यहां पर, तो इसको क्या बोलेंगे बेटा? नॉर्थ ईस्ट। मैं केवल इनिशियल लिख दे रहा हूं, नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्व। नॉर्थ और वेस्ट के बीच में एक डायरेक्शन आ जाएगी, इसको क्या कहेंगे? नॉर्थ वेस्ट। इसको क्या बोलते हैं? नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तर पश्चिम। वेस्ट और साउथ के बीच में एक डायरेक्शन आ जाएगी, इसको क्या बोलेंगे बेटा? साउथ एंड वेस्ट बोलते हैं, यानी कि दक्षिण पश्चिम। और ईस्ट और साउथ के बीच में एक डायरेक्शन आ जाती है, इसको क्या बोलते हैं? वो साउथ ईस्ट यानी कि दक्षिण पूर्व। राइट, ये 8 डायरेक्शन के बारे में आप आसानी से जानते हैं, और जो पेपर में क्वेश्चन आते हैं वो भी इन 8 ही डायरेक्शन से जनरली आते हैं। इनके अलावा 2 डायरेक्शन और भी होती हैं। कौन कौन सी? जैसे मैं यहां पर खड़ा हूं तो मेरे से 8 डायरेक्शन निकलेंगी। जैसे 2 इस साइड में, 2 अगर आगे पीछे देखूं तो 4 हो जाएंगी। इनके बीच की जो डायरेक्शन होंगी जो कि डायगोनली जाएंगी 8, ये एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। जब प्लेन जाता है ऊपर की तरफ तो वो कौन सी डायरेक्शन में सबसे पहले जाता है? ऊपर। या फिर हेलीकॉप्टर जाता है तो ऊपर की तरफ जाता है ना, तो दिशा तो वो भी हुई। तो एक डायरेक्शन क्या हो जाएगी? ऊपर की तरफ, और एक जाएगा नीचे की तरफ। जैसे पनडुब्बी जाती है पानी में तो वो नीचे की तरफ जाती है ना, किसी बिंदु से नीचे की तरफ, तो क्या हो जाएगी? ये जो 2 डायरेक्शन है ये भी होती है। लेकिन जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं केवल जनरली 8 ही डायरेक्शन से आते हैं। ऐसा नहीं है आ नहीं सकते, क्वेश्चन उनसे भी आ सकते हैं, लेकिन ये 8 डायरेक्शन से आते हैं क्योंकि इनको पेपर पर बनाना संभव है। जबकि ऊपर और नीचे की डायरेक्शन को बनाने के लिए आपको 3D डायमेंशन की जरूरत पड़ती है, इसलिए इनसे क्वेश्चन जनरली नहीं पूछे जाते। अब देखो, डायरेक्शन के बारे में यह बात जान लेनी जरूरी है कि डायरेक्शन जब भी होती है किसी ना किसी चीज के सापेक्ष होती है, तुलनात्मक होती है। कभी भी आप सिंगल डायरेक्शन को देख नहीं सकते किसी की स्थिति बताने के लिए। अब जैसे मेरी बात करो, ठीक है, मैं कहां पर खड़ा हूं? उत्तर में हूं, दक्षिण में हूं, पूर्व में हूं, पश्चिम में हूं, तब तक नहीं बताया जा सकता जब तक यह ना बताया जाए कि किसकी तुलना में, ठीक है, कि किसकी तुलना में मैं कहां पर हूं। जैसे उदाहरण के लिए अगर मैं आपसे पूछता हूं कि भाई ये जो बिंदु है यहां पर, ये बिंदु ये किस दिशा में है, तो आपका पहला सवाल क्या होगा? सर किससे किस दिशा में है? किस से, है ना? तो अगर मैं कहूं भैया इस एक्स से किस दिशा में है, तो आप बता दोगे भैया जैसे दिख रहा है एक्स से इस दिशा में है। कौन सी दिशा में? ईस्ट दिशा में है, यानी कि पूर्व की दिशा में है। एक्स की तुलना में ये वाला बिंदु पूर्व दिशा में है। तो 2 चीजें हमेशा होती हैं, एक तो इनिशियल पॉइंट जिससे कि किसी चीज की डायरेक्शन पूछी जाती है, और दूसरा वो पॉइंट जिसकी डायरेक्शन पूछी गई है। तो हमेशा ये सापेक्षिक होती है, यानी कि तुलनात्मक होती है, किसी चीज की तुलना में हमेशा दिशाएं होती हैं। ठीक, अब ये जो डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं सीधा सीधा कि नॉर्थ
फिर नॉर्थ के बाद क्या आ जाएगा, अगर मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलूं, यानी कि घड़ी की सुई जैसे घूमती है ना, इस तरह से उस दिशा में चलूं, तो नॉर्थ के बाद में आएगा ईस्ट, ईस्ट के बाद में आएगा साउथ, और साउथ के बाद में आएगा वेस्ट। ये यूनिवर्सल चीज हो गई कि हमेशा जो दिशाएं होंगी वो इसी डायरेक्शन में होंगी। अगर आप क्लॉकवाइज घूमते हो तो क्लॉकवाइज जाओगे तो पहले नॉर्थ आएगा, फिर ईस्ट आएगा, फिर साउथ आएगा, फिर वेस्ट आएगा, और इसके बाद में फिर अगर घूमोगे तो उसके बाद में फिर से क्या आ जाएगा बेटा, नॉर्थ आ जाएगा। यानी ये चक्र जब पूरा हो जाएगा तो फिर से क्या आ जाएगा, नॉर्थ आ जाएगा। यानी जैसे न्यूज लिखते हैं ना, बस ये समझ लो न्यूज लिखते हुए स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, NESW, NEWS होता है तो NESW हो गया। नॉर्थ के बाद में ईस्ट, ईस्ट के बाद में साउथ, और साउथ के बाद में वेस्ट आता है। अब ये जो तरीका है ना लिखने का, नॉर्थ को हमने ऊपर की तरफ लिखा है, साउथ को नीचे की तरफ लिखा है, ईस्ट को इधर, वेस्ट को इधर, ये यूनिवर्सल तरीका हो गया। क्योंकि जब ये डायरेक्शन बनी है तब वो बनी है नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बेस पर। जो पृथ्वी का नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है उसके बेस पर हमने बना लिया है कि ये ऊपर की तरफ जो है नॉर्थ पोल है, इसको हम नॉर्थ दिशा मानेंगे, और नीचे की तरफ जो है साउथ पोल है उसको हम साउथ दिशा मानेंगे। इनके बेस पर ये चारों दिशाएं आ गई हैं, ठीक है। इसलिए हम नॉर्थ और साउथ लिखते हैं, पर ऐसा मैंडेटरी नहीं है एग्जाम में कि आप नॉर्थ और को ऊपर ही लिखो। आप इस तरह से भी अगर बनाएंगे एग्जाम में, अगर कोई डायग्राम आता है और आपका काम ऐसे चल जाता है कि आपने साहब नॉर्थ को इधर लिख दिया और ये डायरेक्शन बनाई, तब भी कोई समस्या नहीं है, बशर्ते ये रूल फॉलो होना चाहिए कि नॉर्थ के बाद में ईस्ट, ईस्ट के बाद में साउथ, और साउथ के बाद में क्या आना चाहिए, वेस्ट आना चाहिए। तो कैसे आएगा भैया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, नॉर्थ के बाद में ईस्ट, ईस्ट के बाद में यहां पर क्या आएगा, साउथ, और साउथ के बाद इधर आ जाएगा वेस्ट। यानी कि ये जो सर्कल है ये इंपॉर्टेंट है, कौन सा, NESW का, कि नॉर्थ के बाद में ईस्ट, ईस्ट के बाद में साउथ, साउथ के बाद में वेस्ट, उत्तर के बाद में पूर्व, पूर्व के बाद में दक्षिण, फिर पश्चिम। हमेशा इस ही साइकिल में कोई भी डायरेक्शन को आप जो है एग्जाम में सॉल्व करोगे, इसी डायरेक्शन के आधार पर सॉल्व करोगे। बात समझ पाए होंगे। चलिए, अगर इतना क्लियर हुआ है डायरेक्शन का कि 4 डायरेक्शन है और जो सब डायरेक्शन है, अब उनके बारे में आ जाते हैं। अगर 4 डायरेक्शन क्लियर हो गई हो तो, अब ये 4 डायरेक्शन क्लियर हुई। अब बेटा देखो, उत्तर और पूर्व के बीच में जो भी डायरेक्शन होगी उसको आप क्या कहोगे, उत्तर और पूर्व की दिशा कहोगे, कि ये उत्तर पूर्व है या फिर पूर्वोत्तर दिशा है। कौन सी, नॉर्थ ईस्ट। क्या हो गई ये डायरेक्शन भाई, उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व दिशा। ऐसे ही हर डायरेक्शन के बीच में, कोई 2 डायरेक्शन, मेन डायरेक्शन के बीच में जो दिशा होंगी वो उन दोनों के बीच की चीज को रिप्रेजेंट करेगी। जैसे दक्षिण और पूर्व के बीच में दक्षिण पूर्व है, दक्षिण और पश्चिम के बीच में दक्षिण पश्चिम है जो कि साउथ वेस्ट है, और उत्तर और पश्चिम के बीच में नॉर्थ वेस्ट है जो कि उत्तर पश्चिम दिशा है, ठीक है। अब इनका रिलेशन क्या होता है ये समझ लेते हैं। किस सेंस में समझेंगे, दिशाओं के सेंस में और डिग्री के सेंस में, यानी कोण के सेंस में, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल बेसिक से आप समझते चलिएगा। अब देखो बेटा, यहां पर जो डायरेक्शन है एक 90 डिग्री का कोण बनाती हैं मेन डायरेक्शन। जितनी भी मेन डायरेक्शन है, जैसे यहां पर मैंने नॉर्थ लिख दिया, यहां साउथ लिखा, यहां पर ईस्ट लिखा और यहां पर वेस्ट, तो ये जो कोण बना होगा ना बेटा, ये 90 डिग्री का कोण बना होगा। कितना कोण बना होगा, परफेक्टली 90 डिग्री का कोण होगा, क्योंकि ये इमेजिनरी लाइन है और हमने खींची ही 90 डिग्री पर है। जब ये दिशाएं बनाई तो हमने बीच में जो लाइन खींची वो 90 डिग्री को के एंगल पर ही बाइसेक्ट करती है। किसको, नॉर्थ और साउथ वाली लाइन को। जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जोड़ती है रेखा, उसको बिल्कुल इमेजिनरी लाइन ऐसे खींची है हमने कि ये 90 डिग्री के एंगल पर ही बाइसेक्ट करेगी, तो ये 90 डिग्री का कोण बनाती है, राइट। अब ये 90 है और ये वाला कोण भी कितना होगा बेटा, 90 डिग्री का कोण ही होता है। ये वाला कोण भी कितना होता है, 90 डिग्री का होता है, और ये कोण भी कितना होता है, 90। कुल मिला के ये पूरा जो चक्र है ये कितना होता है, 360 डिग्री का होता है। और आप ये बात जानते हैं कि 360 डिग्री कोण कब बनता है, जब एक चक्र पूरा हो जाता है, एक सर्कल पूरा हो जाता है। बेसिकली इस बिंदु से चलकर इस बिंदु पर पहुंचने पर आपको 360 डिग्री घूमना पड़ेगा। जैसे मैं अभी आपकी तरफ सामने देख रहा हूं, अगर मुझे घूम के रोटेट करके आपकी तरफ फिर से देखना है तो मुझे कितना घूमना पड़ेगा, 360। एग्जांपल के लिए इधर से अगर मैं घूम के आऊं तो मैं कितना घुमा हूंगा, 360। इस तरह से अगर फिर से अपोजिट डायरेक्शन में घूम गया तो मैं कितना घुमा हूं, 360 डिग्री घुमा हूं। बेसिकली एक ही पॉइंट पर एक चक्र पूरा करने के लिए, साइकिल पूरा करने के लिए 360 डिग्री घूमना पड़ता है। इतनी बात समझ में आई कि 90 डिग्री के कोण पर हर एक
एक से दूसरे के बीच में जितना कोण होगा घूमने के लिए, जैसे अभी मैं आपकी तरफ देख रहा हूं और इधर घूमा अगर मैं, तो कितना घुमा हूं मैं, इधर घूम गया ना, तो 90 डिग्री का कोण पर मैं घूम गया हूं, राइट। अब ये तो मेन डायरेक्शन के बीच में जितना एंगल था वो हमने देखा। अब आ जाता है सब डायरेक्शन के बीच में। बिल्कुल बेसिक क्लास है, इसलिए बहुत पेशेंस के साथ करिएगा। अगर आप बेसिक जान गए तो पूरे चैप्टर में कहीं से कहीं तक भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा सब डायरेक्शन की। अब देखो जैसे यहां पर ये सब डायरेक्शन ऐसे इस तरह से बनी हुई है, मतलब इस 90 डिग्री के नॉर्थ और ईस्ट के बीच में 90 डिग्री का कोण था। चलिए अगले पेज पर आ जाते हैं। ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण है, आप जान रहे हैं ये बात। और इनके बीच में एक लाइन खींची है, ठीक है। तो ये वाला कोण कितना बना बेटा, 45 डिग्री का, और ये वाला कोण भी कितना बनेगा, 45 डिग्री का। और ये डायरेक्शन कौन सी है आपकी, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हुई। कौन सी डायरेक्शन हुई, नॉर्थ ईस्ट, यानी उत्तर पूर्व। यानी कि जब सब डायरेक्शन बनती हैं तो वो मेन डायरेक्शन की आधा एंगल ही होता है, यानी 45 डिग्री का एंगल ही यहां पर इन दोनों के बीच में होगा। ऐसे ही हर एक डायरेक्शन के लिए यही होगा। यहां पर ईस्ट है, यहां पर साउथ है, यहां पर कितना हो जाएगा आपका वेस्ट। ऐसे ही इनके बीच की जो सब डायरेक्शन है उनके आप नाम लिख देंगे। जैसे यहां पर साउथ ईस्ट आ जाएगा, यहां पर साउथ वेस्ट आ जाएगा, और यहां पर नॉर्थ वेस्ट आ जाएगा, राइट। इन सब का आपस में कोण कितना होगा, 45 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री, सबके बीच में इस तरह से ही 45 डिग्री का कोण बन रहा होगा। बात समझ पाए हैं, ठीक है, 45 डिग्री का। अब जो ये सब डायरेक्शन बनी है, जैसे ये मैं केवल सब डायरेक्शन बना रहा हूं, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट। अब इन जो सब डायरेक्शन है इनके बीच में आपस में कितना कोण होता है, 90 डिग्री का। फिर यहां पर भी 90 डिग्री का, और यहां पर भी 90 डिग्री का, और यहां भी 90 डिग्री का। क्यों होता है बेटा, देखो इन दोनों के बीच में, यहां देखो आप, ये वाला जो एंगल है ये तो अल्टीमेटली 90 डिग्री का हो गया ना। 45 डिग्री ये और 45 डिग्री ये, दोनों जुड़ करके कितने हो गए, 90 डिग्री का एंगल बन गया। तो आपका टोटल कोण कितना बना, 90 डिग्री का आपका कोण बन गया। बात समझ पाए होंगे कि एंगल्स का क्या खेल है। जनरली आपके एग्जाम में 45 डिग्री, 135 डिग्री, इस तरह से ही, या तो 90 या फिर 45 के सम या सब्सट्रैक्शन से ही क्वेश्चन जनरली आते हैं। थोड़े बहुत वेरिएशन से भी दे सकता है, वो भी जब हम क्वेश्चन करेंगे तो थोड़ा और डिटेल में उसमें पढ़ेंगे। लेकिन अभी बेसिक समझना जरूरी है कि किस तरह से एंगल्स का यूज होता है। अब यूज कैसे होता है ये देख लीजिए। इतना तो समझ में आया होगा, मेन डायरेक्शन के बीच में 90 का कोण होता है, और एक मेन और उसके इमीडिएट पास वाली जो सब डायरेक्शन है उनके बीच में 45 डिग्री का कोण बनता है, राइट। 8 डायरेक्शन है, इस तरह से ये डायरेक्शन होती हैं। किस फॉर्मेट में रहती हैं, एन, ई, एस और डब्ल्यू के रूप में ये रहती हैं, यानी नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। हमेशा इस तरह से ही आप डायरेक्शन को इनको बनाते हैं, राइट। अब ये तो बात की हमने अभी किस चीज की, डायरेक्शन की, कि दिशा क्या होती है, किसी चीज की हमेशा सापेक्ष होती है, किस तरह से हम इसको लिखते हैं, और उनके बीच में एंगल्स क्या होते हैं। अब बात करते हैं हम डिस्टेंस की। किसकी बात करेंगे भैया, डिस्टेंस की, दूरी। क्योंकि इसमें क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि ए से बी तक की दूरी कितनी है, राम के घर से श्याम के घर के बीच की दूरी कितनी है, राम का घर श्याम के घर से किस दिशा में स्थित है, तो दूरी भी आएगी। तो दूरी जाननी जरूरी है। अब दूरी जाननी जरूरी है तो उसके लिए एक बेसिक चीज जाननी जरूरी है, जो कि है पाइथागोरस प्रमेय। टर्म टेक्निकल है, लेकिन ये मत समझना खतरनाक है, बहुत आसान है। एक त्रिभुज जिसमें 90 डिग्री का कोण बना हुआ होता है, उस पर यह थ्योरम काम आती है। कौन सी है ये बेटा, ये 90 डिग्री का कोण। अब ये रिलेट करते हैं किससे, डायरेक्शन से। कैसे, यहां देखो, ये हम बना रहे थे नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। अगर मैं इस बिंदु को यहां से जोड़ दूं और ये वाला केवल हिस्सा देखूं जो रेड कलर से मैंने रंगा है, तो वो इस जैसा दिखेगा कि नहीं दिखेगा, ठीक है। और ये जो कोण है यहां पर कितना है, 90 डिग्री का कोण है। तो ये दोनों एक जैसे हैं, ठीक। तो इसलिए हमने ये वाला, इसका ये वाला केवल हिस्सा यहां पर रख दिया, ये वाला हिस्सा केवल यहां पर रख दिया है। अब मैं नाम दे देता हूं बेटा इसका ओ, ए, बी। इन कोनों के मैंने नाम दे दिए। तो एक पाइथागोरस थ्योरम होती है, उसका जो फॉर्मूला है वो एक बार आप देख लीजिए। इसमें क्या होता है बेटा, जो ये होती है हाइपोटेनस, या फिर इसको बोल देते हैं कर्ण।
इसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं या फिर कर्ण। ये होता है बेस या फिर इसको बोल देते हैं आधार। और ये क्या होता है, लंब होता है इसका, ये हो गया इसका परपेंडिकुलर या फिर लंब। देखो लंब और आधार जब 90 डिग्री के कोण पर मिले हुए हों एक त्रिभुज में, तो वो समकोण त्रिभुज होता है। ये क्या होता है बेटा, एक समकोण त्रिभुज होता है। इसमें क्या लग जाती है, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि कर्ण का जो वर्ग है बराबर होता है लंब के वर्ग के, लंब के वर्ग के प्लस आधार के वर्ग के। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर सकते हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इसका बहुत ज्यादा यूज होता है और क्वेश्चन बहुत आने के 70-80% चांस होते हैं कि इस पर बेस आपके डायरेक्शन, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन में क्वेश्चन आए। बहुत सिंपल है, ऐसा नहीं है। कुछ लोगों ने जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा तो ये थोड़ा सा ऐसा लगा होगा कि कहां यार मैथ में घुस गए, रीजनिंग में चलते चलते, नहीं ये, लेकिन देखो बहुत सिंपल है। कैसे है सिंपल, अभी तो आपको फॉर्मूला दिख रहा है, लेकिन इसको आपको याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। कैसे नहीं पड़ेगी वो भी समझेंगे। तो पहले ये देखते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय की जरूरत पड़ती ही क्यों है। जब रीजनिंग चल रही है तो पाइथागोरस प्रमेय की जरूरत ही क्या है। तो देखो बेटा जरूरत ये है, जैसे मैं कहूं राम अपने घर, राम का घर ये है, राम अपने घर से पहले इस दिशा में चला, इस बिंदु पर पहुंचा, मान लो ये बिंदु ओ था, फिर ऊपर की तरफ चला, यहां पर ये बिंदु आ गया उसका, उसका ऑफिस आ गया, मान लो उसका आ गया दफ्तर। ठीक है, राम को अपने दफ्तर जाना था, सड़क ऐसे बनी हुई थी, घर से इधर गई और फिर दफ्तर जाती थी। अगर मैं आपसे पूछूं कि उसके घर से दफ्तर के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी है, सबसे जो न्यूनतम दूरी हो सकती है वो कितनी है। अभी तो भैया ये गाड़ी लेके निकला है, मान लो मोटरसाइकिल का रास्ता ऐसे होता तो न्यूनतम डिस्टेंस हो गई थी, या एरोप्लेन से जाता तो भैया यहां तक पहुंच जाता। तो ये वाली डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी ना बेटा। अगर ये दिया था मान लो 6, ये दिया है 8, तो ये वाली कितनी हो जाएगी, 10। कैसे हो जाएगी, इस फॉर्मूले से। देखो अब लगा के इसमें, ये अगर ना भी दिया हुआ हो तो कैसे हो जाएगी, आप देखो कि ये इसका स्क्वायर, यहां पर क्या है, ये आधार है, तो आधार का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर प्लस लंब की जगह लंब की वैल्यू लिख दो प्लस 8 का स्क्वायर बराबर किसके होगा बेटा, कर्ण के स्क्वायर के, जो कि घर और दफ्तर के बीच की दूरी है उसके बराबर होगा। तो कर्ण का स्क्वायर कितना आ जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 8 8 64 और प्लस 6 6 36, यानी कर्ण कितना आ जाएगा आपका 36 और 64 कितना होता है 100। इसका अंडर रूट हो जाएगा, क्योंकि यहां पर स्क्वायर है तो दूसरी साइड जाकर के अंडर रूट हो जाएगा, यानी कि जो कर्ण है आपका उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। कितनी आ गई बेटा वैल्यू 10। वो किलोमीटर है तो किलोमीटर, मीटर है तो मीटर, जिस भी यूनिट में दिया गया है वही आपकी वैल्यू आ जाएगी। समझ पाए होंगे बात को, ये कहां पर यूज करते हैं। ठीक, अब ये स्टैंडर्ड कुछ चीजें हैं, अगर आप इनको याद कर लेंगे तो इसकी जरूरत ही नहीं है। जैसे एक है 3 4 5, हमेशा ये क्या बनाता है, अगर 3 4 5 त्रिभुज में भुजाएं हैं तो क्या बनाता है आपका, राइट एंगल ट्राइंगल बनाता है, यानी समकोण त्रिभुज बनाता है। इसका दुगना कर दो, 6 8 और 10, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल बनाता है, यानी कि समकोण त्रिभुज बनाता है, जैसे कि यहां पर बना था। तो मुझे पता था 6 8 है तो तीसरी भुजा क्या होगी, 10 ही होगी, तो हमें फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे हैं, इनके मल्टीपल में अगर चलते जाएंगे तो जैसे 3 से गुणा कर दें तो यहां पर 12 और यहां पर कितना आ जाएगा 15, ऐसे ही आ जाता है 5 12 और 13। इस तरह से कुछ एक है, आप याद कर लेंगे। 8 10 भी अगर याद कर लेंगे तो आपको जरूरत नहीं है, 5 6 भी याद कर लेंगे तब भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। और हालांकि ये तो बहुत भारी है ही नहीं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये आपका सिंपल सी चीज है, आप याद कर सकते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा जरूरत डिस्टेंस काउंट करने में इस चीज की पड़ती है, बाकी तो आप सिंपल जो क्वेश्चन है वो आप आसानी से कर ले जाएंगे। ठीक है, अभी तक हमने बेसिक जाना है कि कर्ण क्या होता है, लंब क्या होता है, आधार क्या होता है, पाइथागोरस कहां पर लगाते हैं, साथ में डायरेक्शन देखी थी कि डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। अब कुछ एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि डिस्टेंस और डायरेक्शन के क्वेश्चन किस तरह के होते हैं। तो पहले टाइप पर चलते हैं और देखते हैं, पहला क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर सीधा 12 किलोमीटर, इसके बाद सीधा पूर्व दिशा में 15 किलोमीटर, इसके बाद सीधा पश्चिम दिशा में 15 किलोमीटर और फिर 18 किलोमीटर सीधा दक्षिण की ओर चलता है।
अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। अब देखो क्वेश्चन पहले सोल्व मत करो, पहले देख लो आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन सोल्व करना पहले बाद में, पहले समझ लो। समझ लोगे ना तो इनको जरूरत ही नहीं पड़ेगी मुझे बताने की, बहुत आसानी से सोल्व कर लोगे। अब पहले मैं डायरेक्शन बना देता हूं जिससे आपको समझने में आसानी रहे। ये दिशा लिख दी मैंने नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। जैसे जैसे कहा है हम वैसा वैसा काम करेंगे और स्टेप बाय स्टेप करेंगे जिससे कोई कंफ्यूजन ही ना हो। एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर सीधा 12 किलोमीटर चलता है ना, 12 किलोमीटर उत्तर दिशा की। अब कोई व्यक्ति मान लीजिए यहां पर खड़ा हुआ था इस पॉइंट पर, ठीक है, यहां से कहां चला, उत्तर दिशा की ओर। इस पॉइंट से उत्तर दिशा ऊपर की तरफ होगा। जैसे मान लो यहां पर खड़ा था व्यक्ति तो उत्तर दिशा ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ चला कितना बेटा, ये 12 किलोमीटर। मैंने 12 लिख दिया, किलोमीटर नहीं लिख रहा हूं। यहां पर पहुंच गया इस बिंदु पर। इसके बाद सीधा पूर्व की ओर 15 किलोमीटर चला। इस बिंदु से, यहां से कोई भी बिंदु है, यहां से पूर्व की तरफ किधर होगा, इधर सीधे हाथ की तरफ। देखो यहां पर पहुंचा तो ईस्ट का साइड किधर है, उधर की तरफ है। तो यहां से कितना चला बेटा, ये 15 किलोमीटर। कितना चला है, 15 चल गया। इसके बाद सीधा पश्चिम दिशा में 15 किलोमीटर। अब इस पॉइंट पर बैठा, देखो ये कहां पर है, इस वाले पॉइंट पर है। पूर्व की चलने के बाद में वापस कहां पर आया, पश्चिम दिशा में। इससे, इस बिंदु से मान लो यहां पर था, वापस आएगा तो इधर की ओर आएगा। कितना आएगा, 15 किलोमीटर, क्योंकि दिया गया है। इसके बाद सीधा पश्चिम दिशा में 15 किलोमीटर आया। तो यहां से वापस कहां आया, यहां पर आया। कितना, 15 किलोमीटर। ये 15 था तो अगला वाला 15 भी यहीं पर ही पहुंचेगा। कितना हो गया सोल्व, पश्चिम दिशा में 15 किलोमीटर यहां तक सोल्व कर चुके। और फिर 18 किलोमीटर सीधा दक्षिण दिशा में जाता है। इस बिंदु से दक्षिण दिशा नीचे की तरफ जाएगी, इस बिंदु से दक्षिण दिशा नीचे की तरफ जाएगी। तो आपने बनाया कितना कि 18 किलोमीटर। तो यहां से आपने बना दिया 12 तो यही होगी, और यहां पर पहुंच गया ये 18 किलोमीटर। इस वाले बिंदु पर इसका ये एंड पॉइंट है, ये ओरिजिन पॉइंट था, यानी चलने का बिंदु था। अब उसने पूछा क्या है, अब उसने पूछा है कि अब वह अपने आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। ये ओरिजिन था, ये एंड है। कितनी दूरी पर है बेटा, देखो ये टोटल यहां से लेके यहां तक 18 है, और इसमें से ये वाली निकाल दो क्योंकि यहां से यहां तक की दूरी तो निकालनी है। तो टोटल में से ऊपर वाली हटा देंगे, ऊपर वाली जो ये वाली है ये वाली हटा देंगे। तो कितना मिलेगा आपको, इस 18 में से ये वाला जो ऊपर का 12 है ये हटाया आपने, तो आपको कितना मिला, 18 माइनस के 12 यानी कि 6 किलोमीटर। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। बात समझ पाए, फिर से एक बार देख लीजिए, रिवाइज करिएगा क्योंकि समझना जरूरी है यहां पर। इसके बाद में क्वेश्चन थोड़ा सा तेजी से बढ़ेंगे। एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर 12 किलोमीटर चला, यहां से चलना शुरू किया उसने, और यहां से कितना चला, ऊपर की तरफ 12 किलोमीटर। फिर इसके बाद में पूर्व दिशा की ओर 15 किलोमीटर, तो यहां से पूर्व दिशा की ओर 15 किलोमीटर चला, यहां पर पहुंचा इस बिंदु पर। इस बिंदु से पश्चिम दिशा यानी उस साइड की ओर 15 किलोमीटर, तो कितना चला, 15 किलोमीटर चला, इस बिंदु पर पहुंच गया। इसके बाद में दक्षिण दिशा यानी नीचे की तरफ कितना चल गया, ये कितना चला, ये 18 किलोमीटर। 12 तो यहीं तक चल गया होगा, 6 किलोमीटर और नीचे गया, तो कितनी दूरी बची, ये 6 ही किलोमीटर की एक्स्ट्रा दूरी बची। उसने यही पूछा था कि अब वह अपने आरंभिक स्थान से कितनी दूर है, तो वह 6 किलोमीटर की दूरी पर है। उम्मीद है समझ में आया होगा। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट देखिएगा, एक व्यक्ति उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चला, वहां से वह 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला। इसके बाद वह 3 किलोमीटर पूर्व की ओर चला। अब वह अपने आरंभिक स्थान से कितनी दूर और किस दिशा में है। क्वेश्चन को करिएगा, जल्दी से हम भी सॉल्व करते हैं। आपकी समझ के लिए ये बना देता हूं, अभी कुछ शुरुआती क्वेश्चनों में बनाऊंगा, जब हम कल क्लास करेंगे, नेक्स्ट क्लास करेंगे तब नहीं बनाएंगे, ठीक है। तब इसको नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिससे आपका पता लगे कि आपने कितनी प्रैक्टिस की है। एक व्यक्ति उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चला, किसी भी बिंदु से आप ले लीजिए, मान लो यहां से चलना शुरू किया। कितना चला बेटा, ये 10 किलोमीटर आपने बना दिया। वहां से वह 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला, पहले उत्तर की ओर गया, फिर इसने कहा चलो जी वापस चलते हैं। कितना, यहां बिंदु से 6 किलोमीटर। कितना आया बेटा, ये 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर है तो कम ही आएगा, पहले तो 10 था, अभी तो 6 आया, तो यहीं तक आएगा, कुछ बच जाएगी ना। इसके बाद वह 3 किलोमीटर पूर्व की ओर चला, इस बिंदु से पूर्व की ओर, यानी इधर कितना चला बेटा, 3 किलोमीटर, रेड वाले से जो बनाया है। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर और किस दिशा में है, कितनी दूर और किस दिशा में है।
प्रारंभिक बिंदु क्या था इसका, अब देखिएगा ये ओरिजिन पॉइंट था इसका, ये एंड पॉइंट है। अब ये कितने डिस्टेंस है 3 किलोमीटर, ये वाली कितनी बची इसकी, ये वाली 4 किलोमीटर बची कि नहीं बची, बची कि नहीं बची, पहले 10 किलोमीटर गया 6 वापस आया तो ये कितनी बची 4 और ये कितनी है 3। अब उसने पूछा है कि ओरिजिन पॉइंट से ये कितनी दूरी है। अब लग गई पाइथागोरस, कैसे लगी ये देखो। अब आप, मैं इसको सेपरेटली बना देता हूं, ये 3 किलोमीटर है ऊपर, ये 4 किलोमीटर है, और इसने पूछा है ये ओरिजिन पॉइंट था, ये एंड पॉइंट था, मान लो ये पॉइंट है इसका, कोई भी ले लीजिए, एक्स पॉइंट है। तो यहां से ओरिजिन से एंड किस दिशा में है, पहले तो दिशा बता दो और दूरी बता दो, ठीक है, पहले दिशा देख लेते हैं, ठीक है। अब जिस बिंदु से दिशा पूछी जाती है, इस बिंदु से पूछी है ना, प्रारंभिक स्थान से, जिसके बाद में से लगता है उसको हमेशा आधार मानते हैं, उससे हमेशा तुलना करते हैं, बात ध्यान रखना, ये मैथ में भी काम आएगी, रीजनिंग में भी। प्रारंभिक स्थान से यानी कि प्रारंभिक स्थान तो ये है, इसकी तुलना में ये कहां है। अब इस पॉइंट को अगर आप डायरेक्शन से सुसज्जित कर दो, मतलब यहां पर डायरेक्शन बना दो, जो आपने इसका सेंटर रख दो, जिस पॉइंट से डायरेक्शन पूछी है ना, उसमें इस चतुर्भुज का जो यहां पर 4 हमने रेखाएं खींची हैं, मतलब 2 रेखाएं हैं इंटरसेक्ट करती हुई, इनका सेंटर रख दो यहां पर। अब देखो कि ये कौन सा, आपको ये वाली कौन सी डिस्टेंस दिख रही है, ऊपर की तरफ कौन सी डिस्टेंस आती है बेटा, ये नॉर्थ आती है, नीचे साउथ आता है, इधर ईस्ट होता है, इन दोनों के बीच में क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट। तो आपने बता दिया कि भैया ये तो बीच में जा रही है, कहीं बीच में जाएगी तो नॉर्थ ईस्ट होगी, यानी कि उत्तर पूर्व होगी। उत्तर पूर्व कहां पर है, केवल इसमें है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका आंसर। बाकी को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। दिशा कितनी हो गई, उत्तर पूर्व, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं कि हम उसकी डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। अब देखो ये यहां से लेके यहां तक और यहां से यहां तक एक त्रिभुज बना था नहीं हमारा, ये था 90 डिग्री का कोण, इसमें क्या लगेगी, पाइथागोरस प्रमेय। ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, बस त्रिभुज को उल्टा ही तो कर दिया, कोई फर्क थोड़ी पड़ा। इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है, यानी ई और ओ के बीच की दूरी निकालनी है। हमारा क्या होता है, वो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है। कर्ण का वर्ग ये तो यही तो हमें निकालना है, यानी ओ ई स्क्वायर हमें निकालना है। लंब कितना है हमारा 4 किलोमीटर, आधार है 3, तो ये क्या निकालेंगे बेटा, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ओ ई स्क्वायर बराबर कितने के आ जाएगा, 25 के आ जाएगा। 4 चौक 16, 3 3 9 कितना हो जाएगा, 25 के बराबर हो जाएगा। ओ ई आ जाएगा आपका 5 के बराबर। आंसर क्या हो जाएगा, 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व फल। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं जल्दी से। उसने कहा है एक व्यक्ति उत्तर की ओर, सबसे पहले कितना चला, ऊपर की तरफ, उत्तर की ओर यानी ऊपर की तरफ 10 किलोमीटर चला, यहां पर पहुंच गया ऊपर। फिर उसने कहा जी वापस आता है दक्षिण की ओर यानी नीचे की तरफ, कितना 6 किलोमीटर। 10 किलोमीटर गया था, 6 किलोमीटर वापस आया, तो नीचे कुछ जगह बची होगी, ये वाली जो जगह बची है ये कितनी बची, 4 किलोमीटर। हमने इधर लिख दिया, ठीक है, समझाने के लिए। अब यहां से जो बीच में आया 6 किलोमीटर वापस, उधर से वहां से कितना गया, पूर्व की तरफ गया, कितना 3 किलोमीटर। ये गया यहां पर पूर्व की तरफ 3 किलोमीटर, यही चला गया 3 किलोमीटर। उसने पूछा है कि प्रारंभिक स्थान से जहां से उसने चलना शुरू किया था वहां से कितनी दिशा, किस दिशा में है और कितनी दूरी पर है। तो दिशा कितनी हो जाएगी बेटा, ये ऊपर की तरफ होता है ईस्ट, सामने की तरफ सॉरी ऊपर की तरफ होता है नॉर्थ और सामने की तरफ है ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट इन दोनों के बीच में कितना हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट, और डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 5 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन करिएगा, करिएगा भाई सॉल्व क्वेश्चन को। ए सी के दक्षिण पूर्व में है, बी सी के पूर्व में है, ए के उत्तर पूर्व में है। यदि डी ए के उत्तर और बी के उत्तर पश्चिम में हो तो सी के किस दिशा में डी अवस्थित है। अब ये रेस्पेक्टिव चीजें दी गई हैं कि किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में कौन कहां पर स्थित है। ए के दक्षिण पूर्व में, अब दक्षिण पूर्व जानना है तो अभी आपको थोड़ा समय लगेगा, तो अभी देख लेते हैं। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, इन दोनों के बीच की डायरेक्शन क्या होगी बेटा, यहां पर नॉर्थ ईस्ट हो जाएगी और यहां पर इन दोनों के बीच की साउथ ईस्ट हो जाएगी, इन दोनों के बीच की साउथ वेस्ट हो जाएगी और इन दोनों के बीच की नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन हो जाएगी। ये हो जाएगी डायरेक्शन आपकी। उसने कहा है ए सी के दक्षिण पूर्व में है, किसके, सी के या से, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, के हो या फिर से हो। के या से आ जाएगा तो उसे क्या मानेंगे, आधार मानेंगे। आधार मानने का मतलब है उससे ही तुलना करेंगे, उसको फिक्स करेंगे, बाकी को इधर उधर घुमाते रहेंगे। जैसे कि
ए सी के दक्षिण पूर्व में है, तो पहले आपको क्या फिक्स करना है, सी फिक्स कर लीजिएगा। पहले आपने क्या फिक्स करा, सी। सी का दक्षिण पूर्व, मान लो सी यहां पर है, सी मान लो इस बिंदु पर है, तो दक्षिण पूर्व दिशा कौन सी है भाई, दक्षिण पूर्व है ये वाली दिशा, यानी कि एंगल कैसे चलेगा, इस तरह से, ऐसे आएगा नहीं आएगा। तो यहां से सी से दक्षिण पूर्व दिशा में कौन है, ए। सी के दक्षिण पूर्व में, ये ध्यान रखना, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि ऊपर रख दिया सी, सॉरी ए रख दिया और नीचे सी रख दिया। तो सी के दक्षिण पूर्व में इस तरह डायगोनली नीचे की तरफ क्या है, ए स्थित है। तो आपने बनाया, इतना काम आपका हो गया पूरा। नेक्स्ट, बी सी के पूर्व में है। बी कहां है, सी के पूर्व में। अब सी यहां पर है, तो बी का होने का स्कोप कहां पर है भैया, बी कहां है, पूर्व दिशा में है, तो यहां पर कहीं हो सकता है, या इस लाइन पर कहीं भी, यहां भी होगा तो भी चलेगा, यहां भी होगा तो भी, यहां भी होगा तो भी। यानी बी सी के, सी से तुलना फिर है, सी तो स्थित है, स्थिर है, सी के पूर्व में क्या है, बी है। यहां तक समझ में आया। और ए के उत्तर पूर्व में है कौन, बी। ए के उत्तर पूर्व में है। अब ए का उत्तर पूर्व क्या होगा, ए को सेंटर मान लो ए यहां पर है, ए का उत्तर पूर्व कौन सी दिशा है बेटा, ये वाली दिशा है, उत्तर पूर्व। तो ए के उत्तर पूर्व दिशा में कौन है, बी है। बिल्कुल सही बात है, मैंने कहा था ना, बी यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। ए के उत्तर पूर्व में क्या है, बी है। यदि डी ए के उत्तर और बी ए के उत्तर पश्चिम में हो, कहां पर, डी ए के उत्तर में, ए का उत्तर यानी ऊपर की तरफ, डी का ए का उत्तर क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ। यहां पर कौन है, यहां पर कौन स्थित है भाई, डी स्थित हो, यहां पर क्या है, डी। और बी के उत्तर पश्चिम में हो कौन, डी। डी बी के उत्तर पश्चिम में हो, बी कहां पर है, यहां पर, और बी का उत्तर पश्चिम, बी को अगर आप यहां पर लिखोगे तो उत्तर पश्चिम दिशा कौन सी है बेटा, ये वाली है कि नहीं है, तो इसके उत्तर पश्चिम में है। बात सही है बिल्कुल। तो सी के किस दिशा में डी स्थित है, तो सी के किस दिशा में डी स्थित है, सी से तुलना है, डी कहां पर स्थित है, सी के। तो सी अगर आप यहां लिखोगे तो सी के लिए डी इस तरह से चल रहा है, यानी डायगोनली, यानी कौन सी दिशा आ गई, नॉर्थ ईस्ट। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट। फिर से देखेंगे, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है क्योंकि क्वेश्चन का लेवल बढ़ गया है। शुरुआत में आसान थे तो आप चीते बन रहे थे कि भाई इतनी जल्दी कर लिया, ठीक है, अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन समझना और भी जरूरी है। देखो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं और बहुत ध्यान से समझना, बहुत छोटी चीज है लेकिन समझने वाली चीज है, ठीक है। ए सी के दक्षिण पूर्व में है। अब इस डायग्राम को लेकर के चलो और समझो, सी से तुलना है। देखो दो शब्द याद रखना, के और से आए, जब भी के और से आ जाता है वाक्य में, से, सी से पांचवा स्थान है। जब आप पढ़ोगे क्या, जब ऑर्डर रैंकिंग पढ़ोगे तब भी काम आएगा, मैथ में भी काम आता है, जब परसेंटेज निकालते हो, प्रॉफिट लॉस निकालते हो, तो बहुत जगह यूज होगा। के और से का मतलब होता है आधार बनाना है, उनको पकड़ के रखा है, बाकी चीजों को इर्द गिर्द घुमा देना है, ठीक है। उसको उससे तुलना करनी है, के या से। एक शब्द और इसमें यूज हो रहा है, और, ठीक है। और जब भी यूज होता है एंड यानी और, तो ये यूज होता है फर्स्ट पर्सन के लिए, फर्स्ट पर्सन के लिए। इस बात का क्या मतलब है मैं ये बताऊंगा। देखो जैसे यहां पर ये सेंटेंस देख लो, पहले क्वेश्चन समझना भी, बी सी के पूर्व में है और ए के उत्तर पूर्व में है। इसका मतलब है जो ये बाद में और के बाद वाली बात कही गई है, ये फर्स्ट पर्सन यानी कि बी के लिए कही गई है, ठीक है। जो बाद वाली बात कही गई है वो फर्स्ट पर्सन के लिए कही गई है। जो बी और सी में से कई बार कंफ्यूजन हो जाता है ना, बी सी के उत्तर पूर्व में है, के पूर्व में है, और ए के उत्तर पूर्व में है, तो जो और शब्द आ जाता है, एंड शब्द आ जाता है, तथा आ जाता है, तो वो फर्स्ट पर्सन के लिए यूज होगा, यानी यहां पर बी के लिए यूज हुआ है। समझ गए, बात समझे होंगे, ठीक है। चलो देखो, ए सी के दक्षिण पूर्व में है, ए सी के, सी स्थिर है, सी को आपने कहीं लिखा था, हमने यहां लिख दिया था। ए इसके कहां पर है, दक्षिण पूर्व में, दक्षिण पूर्व। सी को अगर आप सेंटर रख दो, जिससे भी तुलना करनी है ना, उसको इस चक्र में सेंटर पे रख दो। इसका दक्षिण पूर्व देखो, इस तरह से लाइन खींच दी हमने, इस तरह से लाइन खींची, ए को यहां पर फिक्स कर दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बी सी के पूर्व में है, बी सी के पूर्व में, तो सी का पूर्व, सी को सेंटर रखा, पूर्व इस साइड आएगा, तो हमने बी को यहां पर रख दिया, फिक्स हो गया। आगे बी ए के उत्तर पूर्व में है, ठीक है, और मतलब फर्स्ट पर्सन के लिए कह रहा है, तो बी ए के उत्तर पूर्व में है।
ए के उत्तर पूर्व में है, तो अब ए को सेंटर रख दिया, ए को हमने यहां पर रख दिया, इसका उत्तर पूर्व देखा तो इस साइड में आएगा, तो आपने इधर लिख दिया क्या, बी। बी ए के उत्तर पूर्व में है। नेक्स्ट, यदि डी ए के उत्तर, उसने इतनी बात पर देखो, डी ए के उत्तर में हो, ए का उत्तर ऊपर की तरफ, ए को अगर आप सेंटर रखोगे तो उत्तर कहां है, ऊपर की तरफ है, तो ए के ऊपर की तरफ क्या रखा आपने, डी रख दिया। और बी के उत्तर पश्चिम में हो, और शब्द यूज हुआ तो यानी कि फर्स्ट पर्सन के लिए यूज हुआ है, यानी कि डी के लिए यूज हुआ है। डी बी के उत्तर पश्चिम में है, बी के उत्तर पश्चिम में, अब बी को सेंटर रख दिया आपने, बी को यहां पर रख दिया, उत्तर पश्चिम कौन सी दिशा होगी, ये वाली, तो आपने यहां पर बना दिया उत्तर पश्चिम दिशा में। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, सी के किस दिशा में डी स्थित है। सी की स्थिति नहीं बतानी है, स्थिति डी की बतानी है, सी की तुलना में बतानी है। सी के किस दिशा में, तो आपने देखा सी से पूछा है तो सी को सेंटर रख दिया यहां पर, और देखा डी किधर रखा है, करीब इधर रखा है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट दिशा में रखा है, यानी उत्तर पूर्व दिशा में रखा है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बात समझ पाए होंगे, अगर इतना समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। अगले प्रश्न पर चलिएगा, इस क्वेश्चन को बताइएगा और करिएगा सॉल्व। एक व्यक्ति एक विशिष्ट स्थान से उत्तर पूर्व दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है। 500 मीटर चलने के बाद वह दक्षिण की ओर मुड़ जाता है और 400 मीटर चलता है। इतना चलने के बाद वह कहां स्थित है। एक विशिष्ट स्थान से उत्तर पूर्व दिशा की ओर चलता है। फिर से मैं डायरेक्शन थोड़ी सी बना देता हूं, यहां पर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, यहां पर नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व, यहां पर साउथ ईस्ट यानी दक्षिण पूर्व, साउथ वेस्ट दक्षिण पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तर पश्चिम। ठीक है, दिशा बन गई। अब देखो, एक विशिष्ट स्थान से उत्तर पूर्व की ओर, मान लो कोई स्थान इस सेंटर पे रखा होता तो इससे उत्तर पूर्व दिशा इस तरह से चलती कि नहीं चलती, उत्तर पूर्व दिशा। तो हमने मान लिया यहां था और यहां से ये ओरिजिन पॉइंट है इसका, इस तरह से चलेगा। कहां पर, उत्तर दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है, यहां पर वो रुक गया, उत्तर पूर्व दिशा की ओर चला किसी विशिष्ट स्थान से, मान लो ये स्थान था, यहां से चला उत्तर पूर्व दिशा की ओर। 500 मीटर चलने के बाद यहां पर कितना चला बेटा, ये 500 मीटर, आधा किलोमीटर चला, वह दक्षिण की ओर मुड़ गया। यहां से मुड़ा किधर, नीचे की तरफ मुड़ गया भैया। दक्षिण किसी भी पॉइंट से यहां पर पहुंचा तो नीचे की तरफ मुड़ जाएगा। उसी पॉइंट से देखेंगे जहां से स्थिति पूछी है वहीं पर चारों दिशाएं बना दो, उत्तर पूर्व पश्चिम। ठीक है, और 400 मीटर चलता है, यहां से मुड़ा और चला कितना बेटा, 400 मीटर चल गया, ये 400 मीटर चला। अब कह रहा है इतना चलने के बाद उसकी पोजीशन बता दो भैया कि पोजीशन कहां है, कहां से उतना चलने के बाद प्रारंभिक स्थान से उसकी पोजीशन क्या है, यानी यहां से जो ये है एंड पॉइंट जो है, क्या पोजीशन है इसकी। तो आप कहोगे यार ये लग तो सर ये ऐसा रहा है जैसे क्या हो, आपका 90 डिग्री का कोण बना हुआ हो या फिर समकोण त्रिभुज हो। ये 500 है, ये 400 है, तो ये ऑटोमेटिकली कितनी हो जाएगी बेटा, 300। कितनी हो जाएगी, 300। कैसे, पाइथागोरस में मान लो ये पॉइंट है आपका x, तो ये क्या बना आपका, एक समकोण त्रिभुज बना जिसमें ये 90 डिग्री का कोण होगा। ये 500, ये 400, ये 300। जैसे हमने बताया था ना 3, 4 और 5, ये एक ट्रिपलेट है जो कि समकोण त्रिभुज में होता है जिसमें पाइथागोरस लगती है। इसमें मल्टीपल करते चले जाओगे अगर किसी से तो सेम वैल्यू आएंगी, वो भी समकोण त्रिभुज ही बनेगा। तो जैसे अगर 100 से गुणा करते तो यहाँ पर 300 आ जाता, यहाँ पर 400 आ जाता और यहाँ पर 500। इनमें से दो वैल्यू तो ऑलरेडी दे रखी है ना, 500 और 400, बची कौन सी है, 300। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 300। अब 300 मीटर आंसर होगा, यानी ये आंसर और ये आंसर तो हो नहीं सकते। या तो 300 मीटर उत्तर की ओर होगा या 300 मीटर पूर्व की ओर। कहां से, प्रारंभिक स्थान से। अब देखो प्रारंभिक स्थान था ओ से ये किस दिशा में है, ओ से ये किस दिशा में, आप कहोगे जी पूर्व दिशा में है। कौन है, ई। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा कि प्रारंभिक स्थान से वह पूर्व दिशा की ओर कितनी दूर पर है, 300 मीटर की दूरी पर है। समझ पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो कि आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। राकेश एक स्थान पर खड़ा है, वह पूर्व की ओर 20 मीटर चला और इसके बाद 10 मीटर दक्षिण की ओर चला। फिर वह पश्चिम की ओर 35 मीटर चला, उसके बाद 5 मीटर उत्तर की ओर, फिर पूर्व की ओर 15 मीटर चला। जिस स्थान पर वह पहुंचा आरंभिक स्थान की दूरी सीधे है, सीधे कितनी है। ठीक है, क्वेश्चन को करो सोल्व। मैं फिर से बना देता हूं आपके रेफरेंस के लिए, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। ठीक है,
चलो, राकेश एक स्थान पर खड़ा है, कोई भी स्थान आप ले सकते हैं, आप कोई जहां मर्जी है पेपर पर, जहां पर आपको बनाने की सुविधा मिले वहां पर ले लीजिए। जैसे मुझे यहां पर सुविधा मिल रही है तो मैं इस पॉइंट पर ले लेता हूं कि यहां पर राकेश खड़ा है, और ये क्या है, इसका ओरिजिन पॉइंट है। वह पूर्व की ओर 20 मीटर चलता है, तो मैंने बना दिया बेटा कि ये पूर्व की ओर चला कितना, 20 मीटर, ठीक है। इसके बाद 10 मीटर दक्षिण की ओर चला, देखो यहां से पूर्व इधर था, अब इस पॉइंट पे पहुंच गया, वहां से दक्षिण की ओर यानी नीचे की तरफ। ऐसा नहीं है, देखो ये गलती मत करना कि सर पूर्व की ओर यहां चला तो फिर दक्षिण की तरफ ऐसे चलेगा, नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। जिस पॉइंट पर पहुंच गया ना उसी पॉइंट पर ये बना देना और उसका सेंटर रख देना। जैसे यहां पर अगर पहुंचा है ना ये, तो यहीं पर मैं इस पॉइंट से दक्षिण की ओर यानी कि यहां से नीचे की तरफ, बात समझ पाए ना। तो यहां से कितना चला आगे देखते हैं। इसके बाद 10 मीटर दक्षिण की ओर चला, यहां से कितना चला है बेटा, ये 10 मीटर दक्षिण की ओर चला, साउथ की ओर चला। फिर वह पश्चिम की ओर कितना चला, 35 मीटर। अब यहां से इस पॉइंट से पश्चिम, पश्चिम इधर की साइड है, अब इधर की साइड है, तो पश्चिम की ओर कितना चला है वो 35 मीटर, तो 35 मीटर चला दिया हमने। कितना चला, 35 मीटर, ठीक। इसके बाद 5 मीटर उत्तर की ओर चला, इस पॉइंट से वह कितना चला बेटा, 5 मीटर चला, कहां, उत्तर की ओर चला। इस पॉइंट से 5 मीटर चला कितनी, किधर की ओर, उत्तर की ओर। 5 मीटर कितना चला है, उत्तर की ओर चला है। कलर दूसरा लें, चलिए एक बार देख दूसरा कलर ले लेते हैं, थोड़ा सा डार्क, ये थोड़ा सा दिक्कत हो रही होगी देखने में। चलो, ये 5 मीटर चला किधर, उत्तर की ओर चला यानी ऊपर की तरफ चला। इसके बाद पहुंचा है, फिर वह पूर्व की ओर 15 मीटर चला, पूर्व की ओर 15, इस पॉइंट से पूर्व की ओर 15 मीटर चला यानी यहां तक वो पहुंच गया, कितना चल के, 15 चल के। अब उसने पूछा क्या है प्रश्न में, वह जिस स्थान पर पहुंचा यानी जो एंड पॉइंट था ये वाला, वह प्रारंभिक स्थान से सीधे कितनी दूरी पर है। अब देखो प्रारंभिक स्थान था इसका ये ओरिजिन, यहां से यहां तक की दूरी उसने पूछी है। अब एक बात समझो आप, ये 90 डिग्री घुमा है हर बार, क्योंकि सीधा ऐसे ही तो घुमा है कि उत्तर से पूर्व में, पूर्व से दक्षिण में जैसे दिशा घूमी है, यानी कि जो मेन डायरेक्शन में उनमें ही घुमा है, सब डायरेक्शन में तो घुमा नहीं, नॉर्थ ईस्ट तो गया नहीं, साउथ ईस्ट या साउथ वेस्ट तो गया नहीं, तो ये 90 डिग्री हमेशा घुमा है। देखो यहां से यहां तक की दूरी 20 है और यहां से यहां तक की 35 है, इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट की दूरी 35 है, तो 20 तो यहीं तक हो गई होगी बेटा, ये यहां से यहां तक की 20 होगी और ये बाकी जो बची है वो 15, ठीक है। ऐसे ही अब देखो यहां से लेके इस वाले पॉइंट तक की दूरी 10 है और यहां पर ऑलरेडी 5 चल लिया, यानी यहां तक की दूरी कितनी होगी, 5, और ऊपर कितनी बची है, 5, यानी इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच की दूरी कितनी बची होगी, ये 5 ही बची होगी। आपका आंसर कितना हो जाएगा, 5 मीटर, विकल्प बी आपका सही आंसर। फिर से देखो एक बार, एक व्यक्ति है वो इस पॉइंट से चलना शुरू करा, किधर की तरफ, इधर की तरफ, यानी कि पूर्व दिशा की ओर। कितना चला, 20 मीटर। फिर यहां से दक्षिण की ओर चला, कितना चला बेटा, 10 मीटर चला, इस पॉइंट पर पहुंचा। फिर 35 मीटर चला किधर, पश्चिम की ओर, 35 मीटर चला। फिर पूर्व की ओर चला कितना, 5 मीटर, ऊपर की तरफ कितना चला, 5 मीटर। फिर कहां पर चला है, फिर से चला है पूर्व की ओर 15 मीटर, लास्ट में कितना चला है, 15 मीटर पूर्व की ओर। इस पॉइंट पर आकर रुका, उसने पूछा है इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है। आपने डायग्राम देख के आसानी से बता दिया कितनी है, 5 मीटर की दूरी है इन दोनों के बीच की। ये था आपका लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। कल की क्लास में इसके आगे चलेंगे, मुझे उम्मीद है आप कुछ प्रैक्टिस करके आएंगे जिससे थोड़ा तेजी से कंपेरेटिवली हम चल सकें, जिससे हमारा सिलेबस भी जल्दी पूरा हो, ठीक है। चलिए मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।